ओम शांति। 24 जून को हम अपनी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। विश्व परिवर्तन के कार्य में निराकार परमात्मा शिव ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के साथ साथ मातेश्वरी जी को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया है। हम सब जानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक इतिहास में सरस्वती जी का कितना मान है। सरस्वती जी को गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान की देवी कहा जाता है। और आज तक भी हम देखते हैं बहुत से विद्वान सरस्वती की उपाधि प्राप्त करते हैं। बहुत से स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्थात सरस्वती एक ऐसा शब्द है जो कि ज्ञान का, विजडम का प्रतीक माना गया है। कोई व्यक्ति आज भी बहुत कुशल भाषी है तो उसके लिए कहते हैं कि इसके मुख में तो जैसे सरस्वती बैठी है। अब सोचने की बात है कि सरस्वती जी, मातेश्वरी जी के पास ज्ञान कहाँ से आया जो वो गॉडेस ऑफ विजडम बन गई। हम सब जानते हैं कि ज्ञान के सागर निराकार परमात्मा शिव ही हैं। निराकार परमात्मा शिव ही त्रिमूर्ति हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। तो परमात्मा शिव अपना ज्ञान का प्रवाह प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके शरीर रूपी रथ में वो अवतरित होते हैं, उनके मुख अरविंद से करते हैं, जिससे ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ उस ज्ञान को धारण करते हैं। और उसी प्रमाण मातेश्वरी सरस्वती सबसे कुशल कहा जाए ब्रह्मा कुमारी हैं। वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और हमारे यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा ने सारी ब्रह्मा कुमारियों में से उन्हीं को मातेश्वरी जी का पात्र अदा करने के लिए चुना। हम जानते हैं वो एक कुमारी थी, लेकिन शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने उनकी भविष्य को देखते हुए उनको ही मातेश्वरी जी का रोल दिया। अब हम देखें तो मातेश्वरी जी के पास जो ज्ञान आया शिव बाबा से, ब्रह्मा जी के द्वारा सारी ब्रह्मा कुमारियों को वो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें उन सर्वोच्च धारणा मातेश्वरी जी ने की। अगर हम मातेश्वरी जी के गुणों की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञान को हूबहू आत्मसार करते हुए मातेश्वरी जी ने जो सबसे प्रमुख गुण है गंभीरता, उसको धारण किया। मातेश्वरी जी ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी सब्जेक्ट्स को गंभीरता से लिया और उनके जीवन में इतनी गंभीरता आ गई कि मान लीजिए दो भाई बहन या ब्रह्मा कुमार कुमारी नॉर्मल टोन में, यानी आवाज़ में बात कर रहे हैं और मातेश्वरी जी उनके पास से गुजर जाती हैं, तो उनके गुजरने से ही वो फील करते हैं कि शायद हम ऊंचा बोल रहे थे। और उनकी आवाज़ में जैसे अव्यक्त बाप दादा की आवाज़ है, बिल्कुल लो टोन हो जाती है। तो ये मातेश्वरी जी की गंभीरता का प्रभाव हमें साक्षात देखने को मिलता रहा है। इसके बाद धैर्यता,
एक बहुत बड़ा दैवी गुण है। तो मातेश्वरी जी की धैर्यता को मैंने देखा कि बहुत वर्ष पहले मातेश्वरी जी दिल्ली में आई थी। उस समय यज्ञ छोटा था, थोड़े से ब्रह्मा कुमार कुमारी दिल्ली में थे और मातेश्वरी जी वापस माउंट आबू जा रही थी। तो रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने एक लाइन लगाई हुई थी जिसमें वो मातेश्वरी जी से विदाई ले रहे थे। तो स्टेशन पर वो 10-12 बहन भाई खड़े थे और मातेश्वरी जी उनको दृष्टि देते हुए विदाई ले रही थी। इतने में जो रेलवे ट्रेन थी, मातेश्वरी जी का डिब्बा ज़रा दूर था, ट्रेन ने सीटी बजा दी और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। तो एक ने कहा, मम्मा गाड़ी। तो मातेश्वरी जी ने सुन लिया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से, जिस संयम से, जिस धैर्यता से वो दृष्टि दे रहे थे भाई बहनों को, उन्होंने उसकी स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। वैसे के वैसे ही दृष्टि देते रहे धैर्यता से। जैसे हम अव्यक्त बाप दादा को भी देखते थे, बाबा के आगे जब बच्चे दृष्टि लेने आते थे तो बाबा उनको एक ही धैर्यता से दृष्टि देते थे। ये अलग बात है कि जो गाइड होते थे वो भाई बहनों को कहते थे जल्दी करो जल्दी करो। मातेश्वर जी दृष्टि दे रहे थे, इतने में गार्ड ने दूसरी सीटी भी बजा दी और हरी झंडी दिखा दी। पर हमने देखा मातेश्वरी जी उसी धैर्यता से उनको दृष्टि देते रहे और उसके बाद जब वो अपने डिब्बे की तरफ चले तो भी हमने खास नोट किया कि उनकी चाल की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आया, जैसे किसी ने समय को साध रखा हो, कंट्रोल कर रखा हो। तो ये मातेश्वरी जी की धैर्यता, अर्थात ना जल्दी करना है, ना किसी चीज़ से एक्साइट होना है, ना भविष्य सोचना है कि कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए। ये हमने उनका सबूत देखा। इसी प्रकार से एक गुण है जिसको हम कहते हैं मधुरता या मिठास। जब हम बाबा को भी याद करते हैं तो हम यही कहते हैं, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। तो एक दिव्य आत्मा की खास चिन्ह होता है मिठास, मधुरता। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे राजयोगी पुरुषार्थी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनमें वो अपनी उनकी मधुरता कम हो जाती है, वो परिस्थिति कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन मातेश्वरी जी को हमने देखा कि उनकी आवाज़ में एक अलौकिक मिठास थी और वो मिठास जो थी मीठे बच्चे कह करके वो करती थी और उनकी मिठास कभी भी कम नहीं हुई। हमेशा जब वो पत्र भी लिखती थी उसमें में भी वो लाडले ब्रिजमोहन जी करके, यानी हर एक को, छोटे बड़े को भी जी करके वो संबोधित करती थी और उनका सबसे पहले स्वास्थ्य पूछती थी, आप का स्वास्थ्य ठीक होगा। और जैसे एक माँ होती है इस प्रकार से वो पालना करती थी। तो जिसको हम मम्मा की मीठी लोरी कहते हैं, वो जो मुरली भी चलाती थी, उनके अंदर भी एक बच्चों को जैसे समझाया जाता है उस प्रकार की मिठास होती थी। अब बाबा हम सबको कहते हैं कि बच्चे सहनशील बनो। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। तो मातेश्वरी जी की सहनशीलता तो लाजवाब थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी उनसे जो लास्ट मुलाकात हुई थी, वो मैं ओम शांति भवन से नीचे उतर रहा था, नहीं सॉरी, उनसे जो मेरी मुलाकात इस प्रकार से हुई थी कि मैं क्लास के बाद माउंट आबू में लेक का चक्कर लगाने, सैर करने जाया करता था और मैं वो चक्कर लगा करके पांडे भवन के गेट में एंटर हो रहा था। उस समय मातेश्वरी जी
अपनी ब्राह्मणी के साथ पैदल जाने के लिए निकली थी। तो मैंने उनसे कहा, मम्मा आप पैदल जा रही हैं? उन्होंने कहा, आप तो हो आए हैं ना। मैंने कहा, नहीं, मैं फिर आपके साथ चलता हूँ। तो वो मेरी उनसे लास्ट मुलाकात थी। और उस दिन मातेश्वरी जी के साथ मैं अनादरा पॉइंट एक होता है दूर जा कर के, वहाँ तक गया और आया। और मैंने उनसे कई बातें पूछी। एक बात तो मैंने ये पूछी कि मम्मा अब तो हम जानते हैं कि आप मम्मा है, मैं ब्रिजमोहन हूँ, फिर भविष्य में हम कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे? मम्मा ने कहा, नाम रूप तो बदल जाएगा, लेकिन समीपता से हमें पहचान होगी। जो जितना समीप होगा उतना ही संबंध में आएगा। इस तरह की बहुत सी बातें मैंने की। लेकिन मम्मा के शरीर को इतना रोग आगे बढ़ चुका है, मुझे मम्मा की मुस्कुराहट से, चेहरे से किंचित भी ख्याल नहीं आया कि मम्मा कोई बीमार है। यद्यपि हमें बताया गया था कि बॉम्बे के डॉक्टर्स ने कहा है उनका बीमारी टर्मिनल स्टेज पर है, इसलिए वो माउंट आबू आ गई थी। लेकिन मुझे ज़रा भी महसूसता नहीं आई कि मम्मा के रोग की क्या कंडीशन है। और उसके कुछ समय बाद ही मम्मा ने शरीर त्याग दिया। लेकिन कमाल की उनकी धैर्यता थी कि वो बाहर से कर्म भोग को चुकतू करते हुए बाहर से वही मम्मा का रूप, वही मुस्कुराहट, वही धैर्यता हमने उनके अंदर देखी। और हमने देखा, मम्मा का सब जानते हैं, एक स्लोगन था कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। ये स्लोगन हम भी सुनते हैं, हमें भी पता है कि अचानक के लिए हमें एवर रेडी रहना है। लेकिन मातेश्वरी जी ने इसको अपने जीवन में अपनाया कि जैसे कि जो कुछ बाबा हमें सिखा रहे हैं, जो कुछ धारणा करा रहे हैं, हमें उसको उसी क्षण, उसी पल अपने जीवन में आत्मसार कर लेना है। कल तक भी नहीं छोड़ना, शाम तक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि परिस्थिति बदलने से वो जो बाबा के श्रीमत है वो उसके और हमारी धारणा के बीच में काल अंतर से फर्क पड़ जाता है। तो ये जो मम्मा ने कहा कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, इसके प्रैक्टिकल लाते हुए मम्मा ने बाबा के हर शब्द को, हर श्रीमत को अपने जीवन में तुरंत ही ढाला, यानी उसको आत्मसार कर लिया। और उसका प्रमाण ये है कि मम्मा की शारीरिक आकृति भी बदल गई। मम्मा एक कुमारी थी, लेकिन जब बाबा ने उनको मातेश्वरी जी का जगत की माता और यज्ञ की संभाल करने वाली माता का रोल दिया, तो हम देखते हैं उनके शरीर की आकृति भी मातेश्वरी जैसी हो गई। वो माँ के रूप लगता था उनका। तो ये भी एक कमाल है कि जो रोल उनको दिया गया उसी अनुसार उन्होंने उस रूप को धारण कर लिया। और बाबा भी उनको मम्मा कहते थे। उनकी शारीरिक माँ जो समय की यज्ञ की संदेश पुत्री थी, वो भी उनको मम्मा कहती थी। और मम्मा भी हम सबको उसी प्रकार से जो उनको रोल मिला था अलौकिक, वो बच्चे के रूप में ही हमको देखती थी और हमें ऐसी महसूसता आती थी। अब जो आत्मा ये ज्ञान को तुरंत का तुरंत धारण कर ले हर बात को, तो उसका फिर प्राप्ति क्या होती है कि मम्मा पास विद ऑनर्स हुई। बाबा ने हमें बताया हुआ है, पास विद ऑनर्स हैं, फिर पास हैं, फिर चारों सब्जेक्ट में फुल पास हैं और कुछ ग्रेस मार्क्स से भी पास होते हैं। पास तो बाबा के बच्चे सभी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें गौर से, तो सबसे पहले इस यज्ञ में संपूर्ण अवस्था को पाकर के शरीर का त्याग अगर किसी ने किया तो वो मातेश्वरी जी ने किया। सबसे कम समय में पूरे सब्जेक्ट को पास विद ऑनर्स करना ये निशानी है। और सबसे पहले करना कि मातेश्वरी जी ने जो बाबा ने कहा उसको हूबहू
जी बाबा हाँ बाबा। तो हम भी इसको करते हैं, लेकिन थोड़ा सोच कर करते हैं। जी बाबा भी सोच कर करते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, फिर हाँ करते हैं। लेकिन तुर्त दान महाकल्याण कहा जाता है, महापुण्य, वो मम्मा ने किया। और इसलिए हम जानते हैं मातेश्वरी जगदम्बा हमारी माँ सरस्वती हैं। उसको तो ज्ञान की देवी कहते हैं, लेकिन सरस्वती के अतिरिक्त भी वो बहुत कुछ हैं। उनका नाम जगदम्बा है, अम्बा है। और अम्बा के हम जानते हैं कितने मंदिर हैं, कितनी उनकी पूजा होती है। माउंट आबू के पास भी अम्बा जी का मंदिर है, जहाँ बहुत भीड़ लगती है। जगदम्बा अर्थात वो सारे जगत की आत्माओं की मातेश्वरी जी बनी, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान और अपनी धारणा अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की, हमारी दादियों को, उनके द्वारा सारे विश्व की सेवा हुई। और उन्हीं का नाम दुर्गा भी है, क्योंकि वो शक्ति की देवी हैं। दुर्गा के शेर पर सवारी दिखाते हैं, सिंह आसन कहते हैं। तो सिंहासन पर बैठने योग्य वही होता है जो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जो निर्भय हो, निडर हो, और जो जिसके आगे भिखारी और पतित चरणों में पड़े और उनका भी कल्याण हो जाए। और मम्मा ही सरस्वती भी हैं, यानी विजडम की देवी भी हैं, दुर्गा भी हैं, आध्यात्मिक शक्तियों की देवी भी हैं, और श्री लक्ष्मी भी हैं। श्री लक्ष्मी जो संगम युग पर है, अर्थ अनेक प्रकार के ज्ञान धन, गुणों के धन, शक्तियों के धन, अनेक प्रकार के धनों से मम्मा संपन्न है। तो उनको लक्ष्मी और महालक्ष्मी के रूप में भी कहा गया है। और काली का रूप भी दिखाते हैं, अर्थात जिसके यानी पतितपना जो है, पतित उनके पाँव में पड़ते हैं और उनका भी कल्याण हो जाता है। तो अम्बा कहो, महालक्ष्मी कहो, सरस्वती कहो, काली कहो, दुर्गा कहो, ऐसा पद मातेश्वरी जी ने प्राप्त किया। और सिद्धि स्वरूप थी मम्मा, कि जो सोच लिया वो हो गया, जो बोला वो सफल हो गया, और जो किया उससे अनेकों को आदर्श जीवन की प्राप्ति हुई। तो ऐसी मातेश्वरी जी को हम याद भी करते हैं। तो उनके किसी भी चरित्र को याद करने से हमारे अंदर बहुत ही स्फूर्ति, जागृति और समय के महत्व हमारे अंदर जागृत होता है। तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन मातेश्वरी जी को पुण्यतिथि पर अर्पित करता हूँ। ओम शांति।